बड़ी बहू ने कहा, माँ जी का सबसे अनमोल तोहफा मुझे चाहिए। अशोक जी अपनी पत्नी के साथ अपनी रिटायर जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजार रहे थे। उनके 3 बेटे अलग अलग शहरों में अपने अपने परिवार के साथ थे। उन्होंने नियम बना रखा था, दीपावली पर तीनों बेटे सब परिवार उनके पास आते थे। वो एक सप्ताह कैसे मौज मस्ती में बीत जाता कुछ पता ही नहीं चलता। कैसे क्या हुआ, उनकी खुशियों को जैसे नजर ही लग गई। अचानक शीला जी को दिल का दौरा पड़ा। एक झटके में उनकी सारी खुशियां बिखर गई। तीनों बेटे दुखद समाचार पाकर दौड़े भागे आए। उनके सब क्रियाक्रम करने के बाद सब शाम को एक साथ बैठे हुए थे। बड़ी बहू ने बात उठाई, बाबूजी आप यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे? आप हमारे साथ चलिए। नहीं बहू, अभी यहीं रहने दो, यहाँ अपनापन लगता है बच्चों की गृहस्थी में। कहते कहते वो चुप से हो गए। बड़ा पोता कुछ बोलने को हुआ, उन्होंने हाथ के इशारे से उसे चुप करा दिया। बच्चों, अब तुम लोगों की माँ हम सबको छोड़कर जा चुकी है। उनकी कुछ चीजें हैं, वो तुम लोग आपस में बांट लो। हमसे अब उनकी सहज संभालने नहीं हो पाएगी। कहते हुए अलमारी से कुछ निकाल कर लाए। मखमल के थैले में बहुत सुंदर चांदी का श्रृंगारदान था। एक बहुत सुंदर सोने के पट्टे वाली पुरानी रिस्ट वॉच थी। सब इतने सुंदर चीजों पर लपक से पड़े। छोटा बेटा जोश में बोला, अरे ये घड़ी तो अम्मा सरिता को देना चाहती थी। अशोक जी धीरे से बोले, और सब तो मैं तुम लोगों को बराबर दे ही चुका हूँ। इन 2 चीजों से उन्हें बहुत लगाव था। बेहद चाव से कभी कभी निकाल कर देखती थी, लेकिन अब कैसे उनकी 2 चीजों को तुम तीनों में बांटूं? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी मंझला बेटा बड़े संकोच से बोला, ये श्रृंगारदान वो मीरा को देने की बात करती थी, पर समस्या तो बनी ही थी। वो मन में सोच रहे थे, बड़ी बहू को क्या दूं? उनके मन के भाव शायद उसने पढ़ लिया। बाबूजी, आप शायद मेरे विषय में सोच रहे हैं। आप श्रृंगारदान मीरा को और रिश्तवार सरिता को दे दीजिए। अम्मा जी तो भी यही चाहती थी, पर नंदनी तुम्हें क्या दूं समझ में नहीं आ रहा। आपके पास एक और अनमोल चीज है, और वो अम्मा जी मुझे ही देना चाहती थी। सबके मुंह हैरानी से खुले रह गए। दोनों बहुएं तो बहुत हैरान परेशान हो गई। अब कौन सा पिटारा खुलेगा? सबकी हैरानी और परेशानी को भाप कर बड़ी बहू मुस्कुराकर बोली, वो सबसे अनमोल तो आप स्वयं हैं बाबूजी। पिछली बार अम्मा जी ने मुझसे कह दिया था, मेरे बाद बाबूजी की देख रेख तेरे जिम्मे। बस अब आप उनकी इच्छा का पालन करें और हमारे साथ चले। शिक्षा, रुपया पैसा धन दौलत मकान दुकान खेत खलिहान ये सबको चाहिए, और जो अनमोल है उससे मुंह मोड़ लेते हैं। माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते, उनका धन चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।